या सबको यहाँ जोड़कर नमस्ते कर दीजिए। श्रेयाश्च प्रियाश्च मनुष्यमितास्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरो हि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रद्धेय मंचस्थ विद्वज्जन एवं सम्मेलन में समुपस्थित समादरणीय महानुभाव, मेरा आज का विषय है हमारा आधुनिक वैदिक जीवन कैसा हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी दादी माँ श्रीमती जय तनेजा जी का एवं आदरणीय डॉक्टर चंदोरा दादा जी का, जिन्होंने मेरे इस भाषण को हिंदी एवं इंग्लिश में तैयार किया। सबसे पहले मैं वैदिक जीवन की एक झांकी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब राजा अश्वपति ने यह घोषणा की थी, नामेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः न नाहिताग्निर्न विद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, अर्थात मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस या मद्यपान करने वाला नहीं है, नहीं कोई ऐसा है जो यज्ञ न करता हो, कोई मूर्ख नहीं है। यदि कोई भ्रष्टाचारी पुरुष ही नहीं है तो भ्रष्टाचारिणी महिला कैसे हो सकती है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्, मनुष्य योनि से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ योनि नहीं है, क्योंकि वह कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। शेष सब भोग योनियां हैं। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल भोग न होकर मोक्ष की प्राप्ति है, केवल सांसारिक सुखों की उपलब्धि न होकर चिरंतन आनंद की प्राप्ति है। इस लक्ष्य की सिद्धि में ईश्वर की वाणी वेद ही हमारा सर्वोत्तम सहायक है। वेद में मानवीय जीवन के उपयोगी हर आयाम का स्पर्श किया गया है। वैदिक दृष्टि दिव्य और विशाल है, यह व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत है। इसका चिंतन सार्वकालिक, सार्वभौमिक एवं वैश्विक है। वेद का मानव अपने आप को इस विशाल विश्व का अधिवासी समझता है। उसकी यह घोषणा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, भूमि मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। ऐसी विशालता में संकीर्णता का कोई काम नहीं है। यांश पश्यामि यांश न तेषु मासुवतिं कृति, जिनको मैं जानता हूँ और नहीं जानता हूँ, उन सब के प्रति मेरी सद्भावना हो। वेद का मानव दूसरों के साथ मिलकर अपनी प्रगति करना चाहता है। हर क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक हो अथवा पारिवारिक, आर्थिक हो अथवा राजनीतिक, वैयक्तिक हो अथवा सामूहिक, वेद ने सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, ग्राह्य एवं अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जिनसे हमें अभ्युदय एवं निश्रेयस की प्राप्ति हो सके। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी। इस शांति पाठ में अंतरिक्ष और पृथ्वी की शांति जैसी कामना की गई है और ये सबके लिए है। इसकी एक भी प्रार्थना स्वार्थपूर्ण नहीं है, परंतु इस सब के विपरीत हमारा जनातन जीवन नितांत वेद विरुद्ध हो रहा है। हम पक्षियों की भांति आकाश में उड़ना तो सीख गए और पानी में मछलियों की तरह तैरना भी हमें आ गया, पर धरती पर कैसे रहें ये हम नहीं जान पाए। आज सर्वत्र स्वार्थ पनप रहा है। जंगे आजादी लड़ी तब सबने अपने और थे, आज जो है हाल अपना वह कभी सोचा न था। केवल अपने लिए ही धनान्यर्जयध्वम, यही रट लगी हुई है। रोटी, कपड़ा और मकान को छोड़कर कोई ऊपर उठना ही नहीं चाहता। हर क्षेत्र में जिधर भी दृष्टिपात करें वहाँ सर्वत्र अशुद्धता, अपवित्रता, नाना प्रकार के दुर्गुणों, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, छल, कपट, धोखा, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
और उस उन्नति को प्राप्त करने के उपाय भी बताता है, उसके लिए हमें समय ही नहीं है। हम उसको सुनना एवं जानना तक नहीं चाहते। भुंक्ष्व पिबर्न स्वच, खाओ पियो और मौज करो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य रह गया है। सब लुट गया सरेआम, सपन बाकी है, अब तो शबनम की जगह तपन बाकी है, अब तो आंखें भी हैरत से परेशान हैं, इंसान लापता है, कफन बाकी है। इस वाक्य में न जातु कामानां उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। यह चरम सत्य है कि खुजली की दवाई खुजाने में नहीं, ना खुजाने में है, और भोगों की तृप्ति भोगों को भोगने में नहीं, भोगों के त्याग में है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, वैदिक ऋचाएं बार बार यही उद्घोषणा करती आ रही हैं, और यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक लड्डू चाहे कितना भी मीठा हो, यदि वह विषयुक्त है तो वह त्यागी ही होता है। वैदिक जीवन जीने का अर्थ है ईश्वर विश्वासी होना, कण कण में ईश्वर का दर्शन करना। वैदिक जीवन जीने का अर्थ है माता पिता, विद्वानों एवं अतिथियों की सेवा, सम्मान एवं सत्कार करना, अपने संतानों को प्रारंभ से ही सुसंस्कारित करना। वैदिक जीवन जीने का अर्थ है सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखना, समाज हित में अपने स्वार्थों की आहुति दे देना, खुद तो खाना ही साथ दूसरों को भी खिलाना, सबके साथ प्रीति पूर्वक व्यवहार करना। वैदिक जीवन जीने का अर्थ है अपने जीवन को आर्यत्व गुण संपन्न बनाना, अहंकार का त्याग करना, ईमानदार होना, सर्वदा सत्य बोलने का प्रयास करना, चरित्रवान होना। वैदिक जीवन जीने का अर्थ है केवल अपनी भौतिक एवं शारीरिक उन्नति ही नहीं, अपितु अपनी सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति भी करना। आज के युग में वैदिक जीवन जिए बिना और वेद की बताई बातों को अपनाए बिना हम स्थायी सुख नहीं पा सकते। नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। Respected scholars and delegates, my topic for today's presentation is Vedic life in modern times. How one can lead Vedic life. Before I proceed further, I would like to express my gratitude towards my grandmother, Professor Jai Taneja ji, and respected Dr. Chandora Dada ji, who have guided me in this direction. Once upon a time, King Ashwapati declared, "In my kingdom there is neither any thief, nor miser, nor drunk, nor a fool not undertaking benevolent act, nor a corrupt person." That is the example of Vedic life in ancient times. In this world, there is no better form of life than human beings. Humans are action-oriented as well as able to enjoy life. Other forms of life are only geared towards pleasure and suffering based on their previous needs. Whereas the humans can not only enjoy pleasure, but are also able to emancipate from temptations and get ultimate liberation to enjoy bliss. In this direction, the Vedas, so-called voice of Almighty God, are most helpful. Vedas have addressed each and every aspect of human life. Vedic views are divine and encompass very wide knowledge which has no boundary. It is not personal, but impersonal. The application is universal, eternal, and omni-applicable. Vedic people consider it as its natural human heritage. Vedic teachings say, "Earth is my mother, I am offspring." There is no soul for selfishness or narrow-mindedness. Vedas offer collective progress in every sphere, whether social, familial, economic, political, or individual. Vedas teach us to accept all superb, acceptable tenets which are suitable for life and all humanity, so we may illuminate the path leading to ultimate liberation and bliss. It is strange that we are unable to lead a life per Vedic teachings, rather we are doing the opposite. We have learned how to fly like birds and how to swim like fish,
but do not know how to live like humans. Everywhere selfishness is flourishing. Vedic way of life is to revere all pervading Ishvara day in and day out. Always make attempt to speak truth and lead a pure and pious life. Always treat all creatures creation with appropriate interaction, not to harm them if they not a threat to one's existence. Vedic way of life is to respect and serve parents, teachers, and guests. Train children from earlier times to instill these Vedic values, grow society and serve society, interact socially appropriate with everyone with due regard, respect, and dignity, be a person of character, lead an ego-free life, grow in all realms of life, socially, physically, spiritually, and mentally, all sections of society. In the end, I would like to emphasize that to lead a life which is happy, healthy, prosperous, productive, and peaceful, follow Vedic teachings with the core of heart. That will lead us to a steady state of happiness to enjoy real human life. तुम न इस संसार को शमशान बनाना सीखो, बल्कि इस अभिशाप को वरदान बनाना सीखो। ठहरो विज्ञान को भगवान बनाने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाना सीखो। उपस्थित वज्रपुरुषों आर्य त्रिवेणी संध्या माँ की शक्ति, ये ब्रह्मचारी बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे गुरुकुल का कोई एक होनहार ब्रह्मचारी बड़े अच्छे उच्चारण के साथ मंत्र पाठ करता है, अपनी बात प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार से ये होनहार बालक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको पारित को सिर्फ मैं 10 डॉलर दे रहा हूँ और परमात्मा इसकी विद्या और धर्म को और दादा दादी जी को प्रणाम, उनको सल्यूट करते हैं हम दादा दादी को।